नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस माननीय सदन का ध्यान देहातों की तरफ दिलाया और उन्होंने यह अनुभव किया कि इस वक्त तक देहातों के अंदर बहुत कम काम हुआ है। जैसा कि आज प्रातः काल ही एक अखबार ने लिखा था, देहातों के अंदर केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनका कि 1 रुपया खर्च नहीं है, बल्कि 1 रुपये से भी कम खर्च है। इस समय देहातों की जो आबादी है वह सरकारी अनुमान के अनुसार 48 करोड़ है, जबकि शहरों की आबादी केवल 10 करोड़ है। लेकिन देहातों के अंदर लोगों की कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। पैरा, जहां तक योजना आयोग का सवाल है और जहां तक मेरा विचार है, मैं समझता हूं कि योजना आयोग को हर एक क्षेत्र के अनुसार ही योजना बनानी चाहिए। खास तौर पर जहां तक पहाड़ी इलाकों का सवाल है, हम हमेशा से यह कहते रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों की जो योजना है वह पूरे देश की योजना के साथ नहीं होती है, ना चल सकती है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय तक योजना आयोग के अंदर इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि जो योजना का प्रारूप कार्यालय में बैठे लोग करते हैं, उसी को सारे लोगों को दे दिया जाता है। उस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो चीज हमारे यहाँ चलने वाली नहीं है, उस पर पैसा क्यों खराब किया जाता है। पैरा, यह ठीक है कि चौथी योजना में कृषि पर काफी जोर दिया गया था और दिया भी जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि अभी हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने कहा, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और यह शर्म की बात है कि हम लोग अपने खाने के लिए भी अनाज दूसरे मुल्कों से मंगाते रहे और उस पर करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करते रहे। हमने अपने किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। हमने अपने देश में खाद तैयार करने के कारखाने नहीं लगाए। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों की खोजों से और नए बीजों से अनाज का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, लेकिन उसके लिए हमें आज भी खाद विदेशों से आयात करनी पड़ती है। उस पर करोड़ों रुपया आज भी खर्चा कर रहे हैं। जहां तक पहाड़ी इलाकों का प्रश्न है, वहां पर सिंचाई के साधन न होने से उत्पादन बढ़ना संभव नहीं है। वहां पर हमारी बीज की नई किस्में और विदेशी खाद काम नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए समय पर पानी चाहिए। इसलिए वहां के लिए हमें अलग योजनाएं बनानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 7,000 या 8,000 फीट की ऊंचाई पर हम अच्छी फसलें नहीं ले सकते हैं।
वहाँ पर ज़्यादातर फलों की पैदावार ले सकते हैं। वहाँ पर हम पेड़ लगाकर अमूल्य लकड़ी पैदा कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सड़कों की है।